और इसके लिए चीन को अमेरिका के साथ आना ही होगा, क्योंकि होर्मुज नहीं खुल पाए तो अमेरिकी साख मिट जाएगी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बराबर का दर्जा भी चीन को देने के लिए तैयार हुए और G2 का राग अलापा। लेकिन बीजिंग जाने से पहले ट्रंप के सामने 3 गंभीर समस्याएं थी। पहली मुसीबत थी होर्मुज बंद है, तेल महंगा हो रहा है दिन ब दिन। होर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल की कीमतें आसमान पर हैं। IMF का अनुमान था कि संकट अगर लंबा खिंचा तो 2026 में वैश्विक विकास दर 2.5% तक गिर सकती है। अमेरिका का घरेलू बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप की लोकप्रियता दांव पर है और मिड टर्म इलेक्शंस हारने का डर। दूसरी मुसीबत यह कि ईरान से डील ठप पड़ा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हैंडओवर कर दे, जबकि ईरान प्रतिबंध हटाओ और होर्मुज पर अपनी संप्रभुता की मान्यता की मांग कर रहा है। शांति वार्ता पूरी तरीके से ठप है। तीसरी मुसीबत यह है कि चीन की भूमिका क्या है। ईरान का करीब 90% कच्चा तेल चीन को जाता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक संरक्षक है। बिना चीन की मदद के ईरान पर दबाव बनाना लगभग असंभव है और ट्रंप को व्यापार मोर्चे पर भी बीजिंग की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि व्यापार तो बहाना था, असल मुद्दा होर्मुज खुलवाना था। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका में किन किन मुद्दों पर घिरे हुए हैं ट्रंप। 76 दिन से अमेरिका ईरान में संघर्ष जारी है, इससे ट्रंप की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक साथ कई मुसीबतें ट्रंप के सिर पर आ गई। जंग में अरबों डॉलर की मिसाइल खत्म हो चुकी है। कई फाइटर जेट, सैन्य विमान, टैंकर विमान ईरान ने मार गिराए हैं। अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। यूएस के पास रेयर अर्थ मटेरियल की कमी है। ईरान जंग में कई हथियार नष्ट हुए हैं, लेकिन इन्हें रीलोड करने के लिए, फिर से बनाने के लिए इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। चीन रेयर अर्थ मटेरियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका में महंगाई चरम पर है। लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप को सत्ता में अमेरिकी नहीं देखना चाहते हैं। महंगाई की वजह से भी अमेरिका पर कर्ज बढ़ने लगा है। इस वक्त अमेरिका पर कर्ज $40 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अमेरिका में नवंबर महीने में मिड टर्म इलेक्शन है। इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की हार भी हो सकती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचकर ईरान की लड़ाई और व्यापार की बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो अमेरिका में बहुत ज्यादा निवेश ले जा सके, और वो G2 की कहानी सुना रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, और दोनों मिलकर दुनिया को चलाएं। कवायद क्या है ये मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग क्या है। यह बात तो साफ है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अमेरिका को यह बात पता है, आज की तारीख में अगर कोई जंग रुकवा सकता है ताकि अमेरिकी डील के आधार पर वार्ता और समझौता हो सके, तो वो है चीन। दूसरी ओर है रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन का दबदबा। ईरानी जंग में जो हथियारों का नुकसान अमेरिका को हुआ है, उस तकनीक के लिए चीनी रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत अमेरिका को है, और दोनों देशों में तनातनी थी। उस रिश्ते को धार भी देना जरूरी था। तीसरा कारण यह कि अमेरिका के सामने मिड टर्म इलेक्शन है और महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई के मुद्दे से बचने के लिए ट्रंप अपने साथ कई बिजनेसमैन को साथ लेकर गए ताकि बिजनेस डील हो सके। इससे होगा यह कि अमेरिका में जाकर ट्रंप यह कह पाएंगे कि देखो, हमें देश की चिंता है और हम अमेरिका के लिए ढेर सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा बिजनेस लेकर आए हैं। किसानों के लिए डील करके लिए भी आए हैं। उधर चीन के साथ रिश्ते सुधार करके और महंगाई की जगह बिजनेस दिखाकर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप वाहवाही लूट सकते हैं, ताकि उनकी पार्टी और उनकी छवि बनी रहे। इसी वजह से ट्रंप ने चीन का दौरा चुना और अपने लाव लश्कर के साथ बीजिंग की जमीन पर पहुंच गए। 14 मई 2026 को ट्रंप बीजिंग पहुंचे। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में दोनों नेता मिले। ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को बताया कि जिनपिंग ने कहा है कि अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मुझे खुशी होगी। शी ने यह भी कहा कि चीन ईरान को कोई सैन्य सामग्री नहीं देगा। ट्रंप ने इसे बड़ा बयान बताया। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि होर्मुज में किसी तरह का ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए और किसी भी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए इस वाटरवे का खुला रहना बहुत जरूरी है।
शी जिनपिंग ने जल संधि के सैन्यीकरण और टोल वसूली का भी विरोध किया। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में ईरान या होर्मुज का कोई जिक्र नहीं था। चीन ने पहले से ही ईरान के साथ अलग समझौता कर रखा है। चीनी जहाज होर्मुज से धीरे धीरे गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद कहा कि हमने उनसे कुछ नहीं मांगा, हमें चीन की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर जरूरत नहीं थी तो ट्रंप बीजिंग क्यों गए? क्या सिर्फ पैसा लाने गए? ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि होर्मुज खुलवाने में चीन का हित अमेरिका से कहीं ज्यादा है, क्योंकि चीन 90% तेल आपूर्ति इसी इलाके से करता है, ईरान से करता है। और ट्रंप प्रशासन खुद मान रहा है कि चीन को इसकी ज्यादा परवाह है और फिर भी उससे मदद मांगने वो पहुंचे हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि शी जिनपिंग ने यहां पर क्या हासिल किया। शी जिनपिंग की चालाकी देखी, उन्होंने बिना कुछ खोए यहां काफी कुछ पाया है। शी जिनपिंग ने यह दावा किया कि चीन ईरान से तेल खरीदेगा, भले वो होर्मुज के सैन्यीकरण का विरोध क्यों ना करता। यानी चीन ईरान का तेल भी लेता रहेगा, होर्मुज से गुजरता भी रहेगा, शांति दूत भी बनेगा। शी ने ट्रंप को ताइवान मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी कि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला तो दोनों देश टकराव और यहां तक कि संघर्ष की तरफ जा सकते हैं। शी ने कहा कि भविष्य में ईरान पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिकी तेल ज्यादा खरीदेंगे। अब आपको समझाते हैं कि शी जिनपिंग को इस दौरे के बाद क्या हासिल हुआ है। यानी अपने मुद्दे पर ड्रैगन ने अमेरिका को घुटने टिकवा दिए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, वो ही अमेरिका जिसके साथ तनाव चरम पर है, और इसके पहले टैरिफ वॉर भी दोनों देशों के बीच हम देख चुके हैं। यह भी कहा कि ईरानी तेल हम खरीदेंगे। होर्मुज खुलवाने पर सहमत हैं, इसका दिखावा भी कर दिया। टोल वसूलने पर ईरान का विरोध भी कर दिया। संघर्ष मुद्दे पर शांति दूत बनने की बात कही और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का सपोर्ट भी मांग लिया। यानी चीन के लिए चित भी मेरी और पट भी मेरा। एक तरफ ट्रंप बीजिंग में हाथ जोड़ रहे थे होर्मुज के लिए, दूसरी तरफ वॉशिंगटन में दूसरे मोर्चे पर भी काम चल रहा था। अमेरिकी विदेश विभाग ने IRGC से जुड़े ड्रोन निर्माण नेटवर्क की जानकारी देने पर $1.5 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। विभाग ने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत IRGC की वित्तीय संरचनाओं को बाधित करने में मदद करने वाले की सूचना के लिए राशि रखी है। अमेरिका ने IRGC के ड्रोन प्रकोष्ठ निर्माण कीमिया पार्ट सेवान KIPAS से जुड़े लोगों की तस्वीर भी जारी की और उसी हफ्ते ईरानी तेल की बिक्री और ढुलाई में मदद करने वाले 12 लोगों और संस्थाओं पर सैंक्शन लगाया गया। इसे ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का नाम दिया गया है। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ दबाव और तीसरी तरफ ट्रंप का बीजिंग दौरा। वो ईरान को चारों तरफ से घेर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दे दी। बीजिंग दौरे के खत्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डील करो या फिर तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? होर्मुज में हर दिन किसी तरह से कोई भी जहाज नहीं गुजरा है। अगर ईरान इस जल संधि पर नियंत्रण बनाए रखता है तो विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज आवाजाही युद्ध पूर्व औसत के आधे से ज्यादा नहीं हो पाएगी और इसके वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गहरे असर होंगे। नेटो सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया और चीन सभी से ट्रंप ने होर्मुज को सुरक्षित करने की मांग की है। सबने मना कर दिया। बीते दिनों होर्मुज में 300 से ज्यादा ईरानी फास्ट अटैक नौकाओं को देखा गया था। अमेरिकी सेंटकॉम ने 67 व्यावसायिक जहाजों को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। अगर ईरान जंग और होर्मुज को लेकर बात करें तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर सैन्य जीत हासिल कर ली है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या अमेरिका रणनीतिक जीत हासिल कर चुका है? जवाब है नहीं, अभी तक नहीं। ईरान को परमाणु ढांचे से हाथ धोना पड़ा, लेकिन होर्मुज एक नए हथियार के तौर पर उभरा, जिसे ईरान ने ब्रह्मास्त्र का नाम दिया। और इसका अंदाजा ना इसराइल को था और ना ही अमेरिका को था। ईरान के पास आज भी 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और वो अभी भी परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहा है। खबर है कि ईरान ने सिर्फ होर्मुज को बंद नहीं किया, उसने एक हथियार इसे बना दिया है। ईरान ने अब पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA नाम की संस्था बनाकर होर्मुज पर औपचारिक नियंत्रण का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी जहाज बिना अनुमति, बिना टोल चुकाए इस इलाके से नहीं गुजर पाएगा। कुछ जहाजों ने कथित तौर पर गुजरने के लिए $20 लाख तक चुकाए हैं और ये भुगतान चीनी युआन में की गई। इस नई व्यवस्था के तहत जहाजों को IRGC को ईमेल भेजनी होती है।
जिसके बाद एक एक्सेल स्प्रेडशीट भेजी जाती है जिसमें जहाज की तमाम जानकारियां मानी जाती हैं। फिर आईआरजीसी रेडियो के जरिए जहाज को रास्ता बताता है और उस पर भुगतान वसूलता है, यानी कि टोल वसूलता है। ईरान का एक नया प्रोटोकॉल क्या है, आइए आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा होर्मुज। तो होर्मुज के लिए प्रोटोकॉल है। ईरान ने पीजीएसए नाम की नई संस्था बना दी। पीजीएससी दस्तावेज में 40 से ज्यादा सवाल शामिल हैं। जहाज का नाम, पहचान और नंबर बताना होता है। पुराने नाम, मालिक और क्रू की भी जानकारी देनी होती है। कार्गो और रूट के पूरे विवरण के बारे में बताना होता है। इसके बाद ही आईआरजीसी जहाज को गुजरने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर यह कहें कि होर्मुज पर यह कमेटी बनाकर ईरान ने यह दिखा दिया है कि ट्रंप चाहे मॉस्को जाएं, चाहे वो बीजिंग जाएं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज भी अपने मुद्दों को लेकर, अपने दावों को लेकर तटस्थ है और अपनी शर्तों को लेकर तटस्थ है। और होर्मुज की चाबी ईरान के पास रहेगी, ये तेहरान ने क्लियर कर दिया है। और ये होर्मुज कमेटी की बात तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि होर्मुज खोलो या फिर तबाही के लिए तैयार। यह खबर तब आई जब चीन ने अमेरिका के बयान का समर्थन किया, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप, अकॉर्डिंग टू अमेरिका। ट्रंप कहते हैं हमने ईरान को सैन्य रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि ईरान आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 28 फरवरी को था, जिस दिन ईरान पर हमले की शुरुआत हुई। और होर्मुज एक ऐसा भूगोल जिसे ना पैसों से खरीदा जा सकता है, ना मिसाइल से खरीदा जा सकता है, ना ताकत से खुलवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो होर्मुज आज की तारीख में खुला होता, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट इंटरेस्ट होर्मुज में है।